अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में आपकी एक कॉपी एकदम अलग लाइफ जी रही हो। शायद वहाँ आप एक बिलियनियर हो, या फिर शायद एक अलग ही करियर में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ आप एग्जिस्ट ही ना करते हो क्योंकि आपके पेरेंट्स ने एक अलग डिसीजन लिया हो। अब ये सुनने में कितना भी पागलपन लगे ना, लेकिन साइंस की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फिक्शन नहीं रह गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में साइंटिस्टों को ऐसे कई रियल क्लूज मिले हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया आया कहाँ से, कैसे श्रोडिंगर की एक थॉट एक्सपेरिमेंट ने पूरी साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आप इस यूनिवर्स में मर जाओ तो क्या वाकई आपकी दूसरी कॉपी किसी पैरेलल यूनिवर्स में सर्वाइव कर जाएगी या नहीं। सो फ्रेंड्स, पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा उस पॉइंट पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पैरेलल वर्ल्ड्स का आइडिया कोई नया नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराना है। प्राचीन हिंदू फिलॉसफी में भी मल्टीपल यूनिवर्सेस का जिक्र मिलता है जहां अनंत ब्रह्मांडों की बात की गई है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई 19वीं सदी के आखिर में, जब फिजिक्स की दुनिया में एक बड़ा तूफान आने वाला था। उन दिनों साइंटिस्टों को लग रहा था कि वो फिजिक्स को लगभग पूरी तरह से समझ चुके हैं। न्यूटन के लॉज से लेकर मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तक सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा था। बट देन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया, जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दो जगहों पर एक साथ होने जैसा बिहेव कर रहा था। साइंटिस्टों ने देखा कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को दो स्लिट से गुजारा जाता है और उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है और दोनों स्लिट से एक साथ गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हो, वो सिर्फ एक स्लिट से गुजरता है, जैसे एक पार्टिकल। ये देखकर सभी कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बदल रही है या फिर कुछ और चल रहा है। इसी कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, और यहीं से एंट्री होती है ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर की, जिन्होंने एक ऐसी थॉट एक्सपेरिमेंट दी जो आज भी लोगों के दिमाग को चकरा देती है। साल 1935 की बात है जब श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबोगरीब बातों को चैलेंज करने के लिए एक काल्पनिक एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया, जिसे आज हम श्रोडिंगर्स कैट के नाम से जानते हैं। इमेजिन करो, एक बंद बॉक्स है जिसमें एक बिल्ली है, एक रेडियो एक्टिव एटम है, एक गाइगर काउंटर है और एक जहर की बोतल है। अब रूल्स कुछ ऐसे हैं कि अगर वो रेडियो एक्टिव एटम डिके होता है तो गाइगर काउंटर उसे डिटेक्ट करेगा और जहर की बोतल टूट जाएगी, जिससे बिल्ली मर जाएगी। लेकिन अगर एटम डिके नहीं होता है तो बिल्ली जिंदा रहेगी। अब क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते और अंदर नहीं देखते, वो एटम एक सुपर पोजिशन स्टेट में होता है, यानी वो एक साथ डिकेड भी है और नॉट डिकेड भी है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्ली भी एक साथ जिंदा और मरी हुई दोनों स्टेट में है जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते। जैसे ही आप बॉक्स खोलते हो, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और रियलिटी एक डेफिनेट स्टेट में आ जाती है, या तो बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है। अब श्रोडिंगर ने ये एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स की एब्सर्डिटी को दिखाने के लिए दिया था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर जब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो रियलिटी होती क्या है? क्या चीजें सच में सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करती हैं या फिर कुछ और है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए 1957 में एक यंग फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने एक माइंड ब्लोइंग आइडिया दिया, जिसे मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं। एवरेट ने कहा कि वेव फंक्शन कोलैप्स होता ही नहीं है, बल्कि जब भी कोई क्वांटम इवेंट होता है तो यूनिवर्स स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल ब्रांचेज में। मतलब श्रोडिंगर की बिल्ली वाले केस में जब आप बॉक्स खोलते हो तो यूनिवर्स दो ब्रांचेज में बट जाती है। एक ब्रांच में बिल्ली जिंदा है और दूसरी में बिल्ली मर चुकी है, और दोनों यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं पैरेलली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हर मोमेंट जब भी कोई क्वांटम डिसीजन होता है, यूनिवर्स काउंटलेस ब्रांचेज में स्प्लिट होती रहती है। अब ये सुनने में जितना पागलपन भरा लगता है ना, उतना ही इंटरेस्टिंग है इसका मैथमेटिक्स, क्योंकि मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशंस को बिना किसी एक्स्ट्रा अजम्पशन के एक्सप्लेन कर देता है। आपको वेव फंक्शन कोलैप्स जैसी कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं माननी पड़ती, बस श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करो और नेचुरली मल्टीपल ब्रांचेस बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर हर मोमेंट यूनिवर्स स्प्लिट हो रही है तो कितनी पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? वेल, मैथमेटिकली बात करें तो लगभग इन्फिनिट यूनिवर्सेस हो सकती हैं, क्योंकि हर सेकंड अनगिनत क्वांटम इवेंट्स हो रहे हैं और हर इवेंट यूनिवर्स को स्प्लिट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉसिबल आउटकम के लिए एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। एक यूनिवर्स में डायनासोर्स कभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, एक यूनिवर्स में आप एक सुपरस्टार हो, एक यूनिवर्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई और एक यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं।
अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कोई एविडेंस भी है पैरेलल यूनिवर्सेस का, या फिर ये सब सिर्फ मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं? तो चलिए अब बात करते हैं उन रियल साइंटिफिक क्लूज की जो साइंटिस्टों को मिले हैं। सबसे पहला क्लू आता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMB से। ये वो रेडिएशन है जो बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स में फैली हुई है। जब साइंटिस्टों ने इसे डिटेल में स्टडी किया तो उन्हें कुछ कोल्ड स्पॉट्स मिले जो थ्योरेटिकली नहीं होने चाहिए थे। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये कोल्ड स्पॉट्स शायद किसी दूसरी यूनिवर्स के साथ हमारी यूनिवर्स के कोलिजन का रिजल्ट हो सकता है। हालांकि ये अभी भी एक हाइपोथेसिस है, लेकिन पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरा बड़ा क्लू आता है क्वांटम एंटैंगलमेंट से। जब दो पार्टिकल्स एंटैंगल्ड होते हैं तो एक पार्टिकल की स्टेट चेंज करने पर दूसरे पार्टिकल की स्टेट भी इंस्टेंटली चेंज हो जाती है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, लेकिन मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन इसे बहुत एलिगेंटली एक्सप्लेन कर देता है बिना किसी स्पूकीनेस के। तीसरा इंटरेस्टिंग क्लू मिलता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। हमारी यूनिवर्स का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कुछ थियोरी सजेस्ट करती हैं कि शायद ये डार्क मैटर असल में दूसरी पैरेलल यूनिवर्सेस से आने वाला ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो सकता है। अब ये सुनने में थोड़ा फार फेच्ड लग सकता है, लेकिन साइंस में ऐसी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। और चौथा सबसे स्ट्रॉन्ग क्लू आता है क्वांटम कंप्यूटिंग से। जब साइंटिस्टों ने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए तो उन्होंने देखा कि ये कंप्यूटर्स पैरेलल में मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि क्यूबिट्स सुपरपोजिशन में होते हैं। कुछ साइंटिस्टों जैसे डेविड डॉइच का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स असल में पैरेलल यूनिवर्सेस की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जब एक क्वांटम कंप्यूटर कैलकुलेशन कर रहा होता है तो वो हमारी यूनिवर्स में सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बल्कि मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस में साइमल्टेनियसली कैलकुलेशंस हो रही हैं और फिर रिजल्ट्स हमारी यूनिवर्स में कंबाइन हो रहे हैं। अब बात करते हैं मल्टीवर्स के डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक तरह की नहीं होती। कॉस्मोलॉजिस्ट मैक्स टेगमार्क ने मल्टीवर्स को 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 1 मल्टीवर्स वो है जहां स्पेस इन्फिनिट है, और अगर स्पेस इन्फिनिट है तो स्टैटिस्टिकली सब कुछ रिपीट होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं बहुत दूर एक और अर्थ होगी जहां आपकी एग्जैक्ट कॉपी होगी। लेवल 2 मल्टीवर्स वो है जो इन्फ्लेशनरी थियरी से आती है, जहां डिफरेंट रीजन्स में फिजिक्स के लॉज अलग हो सकते हैं। लेवल 3 मल्टीवर्स वही है जो हमने डिस्कस किया, यानी मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जहां क्वांटम ब्रांचिंग होती है। और लेवल 4 मल्टीवर्स सबसे वाइल्ड है, जहां सभी मैथमेटिकली पॉसिबल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, चाहे उनके फिजिक्स के लॉज कितने भी अलग क्यों ना हो। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, जो शायद आपके मन में शुरू से चल रहा है। अगर आप इस यूनिवर्स में मर जाओ तो क्या आपकी कोई कॉपी किसी पैरेलल यूनिवर्स में सर्वाइव कर जाएगी? वेल, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जवाब है हाँ। जब भी कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आती है तो यूनिवर्स स्प्लिट हो जाती है। एक ब्रांच में आप सर्वाइव करते हो और दूसरी ब्रांच में नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि हर ब्रांच में आपकी कॉन्शियसनेस अलग होती है। मतलब अगर आप इस यूनिवर्स में मर गए तो आपकी कॉन्शियसनेस उस दूसरी यूनिवर्स में ट्रांसफर नहीं होगी जहां आप जिंदा हो। दोनों वर्जन्स ऑफ यू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे। ये काफी हद तक ऐसा है जैसे आपका आइडेंटिकल ट्विन कहीं और हो। वो आप नहीं है, लेकिन आपकी एग्जैक्ट कॉपी है। अब कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर गए हैं, जिसे क्वांटम इमोर्टैलिटी कहते हैं। ये आइडिया कहता है कि आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा उसी ब्रांच में कंटिन्यू करेगी जहां आप सर्वाइव करते हो। मतलब आपके पर्सपेक्टिव से आप कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि जब भी कोई डेथ सिचुएशन आएगी आपकी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली उस ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगी जहां आप सर्वाइव करते हो। लेकिन ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया है और इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। दरअसल ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये सच है तो आप खुद को हमेशा बहुत लकी महसूस करोगे, क्योंकि हर डेंजरस सिचुएशन से आप बच जाओगे, लेकिन आपके अराउंड के लोग मरते रहेंगे। इसे क्वांटम रशियन रूले पैराडॉक्स भी कहते हैं। लेकिन पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में सबसे माइंड ब्लोइंग चीज ये है कि अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो हर डिसीजन जो आपने नहीं लिया वो किसी ना किसी यूनिवर्स में लिया गया है। वो करियर जो आपने नहीं चुना किसी यूनिवर्स में आपने चुना है। वो रिश्ता जो आपने नहीं बनाया किसी यूनिवर्स में आपने बनाया है। वो रिस्क जो आपने नहीं लिया किसी यूनिवर्स में आपने लिया है। इसका मतलब सभी पॉसिबिलिटीज रियल हैं, बस डिफरेंट ब्रांचेस में।
अब ये सोचना बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या हम कभी दूसरी पैरेलल यूनिवर्सेस से कम्युनिकेट कर पाएंगे। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि एक बार ब्रांचिंग हो जाने के बाद दोनों ब्रांचेस कंप्लीटली डीकोहेर हो जाती हैं, यानी एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि शायद ब्लैक होल्स या वर्म होल्स के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सेस के बीच कनेक्शन पॉसिबल हो सकता है। आज के समय में पैरेलल यूनिवर्सेस पर रिसर्च तेजी से बढ़ रही है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पार्टिकल कोलिजन्स के दौरान कोई एनर्जी गायब हो रही है जो शायद दूसरी यूनिवर्सेस में लीक हो रही हो। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी पैरेलल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जा रहा है और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स से साइंटिस्ट देख रहे हैं कि कहीं दूसरी यूनिवर्सेस से आने वाले ग्रेविटेशनल सिग्नल्स तो नहीं है। हालांकि अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन इनडायरेक्ट क्लूज बढ़ते जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रह गया है, ये एक सीरियस साइंटिफिक थ्योरी बन चुकी है जिस पर हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट डेविड डॉइच जैसे कई बड़े साइंटिस्ट मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन को सबसे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मानते हैं। उनका कहना है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बिना किसी एक्स्ट्रा अजम्पशन के। तो क्या पैरेलल यूनिवर्सेस रियल हैं? ऑनेस्टली अभी हम पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, लेकिन मैथमेटिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और शायद आने वाले कुछ सालों में हमें और क्लियर एविडेंस मिल जाए। लेकिन चाहे पैरेलल यूनिवर्सेस रियल हों या ना हों, ये कॉन्सेप्ट हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है। हर डिसीजन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करता है। भले ही किसी दूसरी यूनिवर्स में आपका दूसरा वर्जन डिफरेंट चॉइस कर रहा हो, लेकिन इस यूनिवर्स में आप जो चॉइस करोगे वो आपकी रियलिटी बनेगी। इसलिए अपनी चॉइसेस को वाइजली लो, क्योंकि इस यूनिवर्स में आपको सिर्फ एक ही लाइफ मिली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट हमें यह भी सिखाता है कि पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं। जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है वो कल पॉसिबल हो सकता है। साइंस की ये ब्यूटी है कि ये हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि रियलिटी क्या है और हमारा एग्जिस्टेंस कितना यूनिक या कॉमन है। तो फ्रेंड्स, ये थी पैरेलल यूनिवर्सेस की फैसिनेटिंग स्टोरी, जो एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई और आज एक पूरी साइंटिफिक फील्ड बन चुकी है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग साइंस की वीडियोस आप मिस ना करो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको लगता है पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक एंड कीप एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। जय हिंद।